हेलो, राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं राधा वेलकम करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बताइए कमेंट करके। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि मतलब जो कुछ कस्टमर होते हैं, मतलब कुछ आते हैं हमारे पास, तो वो बोलते हैं कि दीदी आप हमें भी काम शुरू करना है, कैसे करें? आपने कैसे किया? हमें बताइए। हमें तो घर से कोई निकलने नहीं देता। होता है ना, गाँव में, गाँव की साइड में ज़्यादा होता है कि कोई जिन लेडीज़ ऐसी बैठी हैं घर के अंदर जिनको बहुत अच्छा काम आता है, बहुत ही अच्छा हुनर है उनके अंदर, लेकिन होता है क्या है कि कोई बाहर नहीं निकलने देता करने के लिए। आजकल वही टाइम है, मतलब आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो निकलने नहीं देते। आज भी ऐसे घर परिवार हैं जो मतलब बाहर करने के लिए जाने नहीं देते और उनको घर पे भी नहीं करने देते, ऐसे भी हैं। और ऐसे का ज़्यादा कमेंट आता है कि वो जो बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, तो मैं आज भी बता देती हूँ। मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट आया हुआ है कि मतलब मैं अपने कपड़े बना लेती हूँ लेकिन मतलब बाहर के कपड़े नहीं बना सकती। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने मन के अंदर रखेंगे तो वही बात होगी, जो आप मन में सोचोगे वही सामने नज़र आती रहेगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना सकती हूँ, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपना मन है जो उसको शांत कीजिए। सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए और मन को शांत रखिए कि हाँ, मैं इस तरीके से काम कर सकती हूँ, कर लेती हूँ, या जो भी कुछ है, मतलब आप वो काम परफेक्टली कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, जो हाउसवाइफ होती है ना, तो उनमें क्या होता है कि हम देखिए घर पे रहते हैं, सारी बार घर पे रहते हैं और फिर उसके बाद घर का काम, ये काम, वो काम, मतलब देखिए चलता रहता है। हमें क्या करना होता है कि एक टाइमिंग फिक्स करनी होती है अपनी काम निकालने के लिए। अपना जो है मतलब ये होता है कि हम किसी की तरफ ना देखें, चाहे घर में है चाहे बाहर है। एक लेडीज़ को अपने पैरों पे हमेशा खड़ा रहना चाहिए। देखिए, शुरू शुरू में मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, जिनके यहाँ ये अलाउड नहीं है बाहर जाना या काम करना या कुछ भी। तो मेरा भी ऐसा ही है। जब मैंने सोचा था बाहर निकलने के लिए, तो मतलब किसी की भी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं बाहर जाऊँ और या मैं दुकान करूँ या मैं कोई काम करूँ, किसी की भी मर्ज़ी नहीं थी, सिर्फ इनके सिवा। ठीक है ना। तो इन्होंने भी पहले मना किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे बोलती रही तो ये भी थोड़ा समझते रहे। आज मतलब ये है कि बाहर निकलो, बाहर आओ, बाहर काम करो, लेकिन एक इस तरीके से काम करो कि ना हमें कभी हमारे बड़ों को या हमारे घर वालों को कभी कोई शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। इस तरीके से काम करो, मतलब पूरे अच्छे से, पूरी सफाई से, इज्जत से रहो और इज्जत से अपना काम करो। तो ज़्यादा बात यह है कि घर के काम को कोई ज़्यादा अहमियत देता ही नहीं है। शाम को आके ये बोलना है कि तुम करती क्या हो सारा दिन? सारा दिन खाना बनाना, बर्तन मारने, कपड़े धोने, है ना, यही काम तो होता है। करते क्या हो सारा दिन? ये मेरे हिसाब से ये लगभग 100 में से 90% महिला को सुनने को मिल जाएगा। ये चीज़ मेरे हिसाब से सुनने को मिलती है। तो इसीलिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी ज़रूर चाहिए। मतलब हमारा ऐसा काम होना चाहिए घर के साथ साथ कि हम 2 पैसे की अर्निंग कर सके। इस तरह का काम हमारे पास होना चाहिए। चाहे वो मतलब किसी, मतलब आप सिलाई का लगा लो या बुटीक का लगा, मतलब ये पार्लर वगैरह का लगा लो। बहुत सारा काम आजकल है जो घर में देखने के लिए मिल जाता है। अगर सिलाई भी नहीं है ना, अगर सिलाई भी नहीं आती तो मैं बताती हूँ। जैसे हम एक इंटरलॉक की मशीन ले आए, इंटरलॉक वगैरह। गांव में ऐसा होता है कि जो लेडी सिलाई कर रही है, सबके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं होती है, और वो इंटरलॉक करवाने के लिए तो बाहर जाते हैं, या फिर मतलब वो उनको बाहर जाना पड़ता है, अगर गांव में नहीं होता ज़्यादातर। तो मैंने देखा है ऐसा कि हमारे यहाँ पे अब तो हो गई है, 1-2 टेलर के पास है मशीन, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो वो बाहर जाते सिलवाने के लिए, मतलब बाहर जाते हैं इंटरलॉक करवाने के लिए। तो ये काम भी बहुत अच्छा है, एक इंटरलॉक की और एक पिको की मशीन। उसमें कुछ सीखना भी नहीं पड़ता इंटरलॉक करने के लिए। हमें कुछ ज़्यादा कोर्स की ज़रूरत भी नहीं है कि कुछ सीखना है। पिको के लिए हमें कुछ सीखना नहीं है। तो पिको और इंटरलॉक, इन 2 चीज़ की रख लो, इससे भी हमारा काम है जो अच्छा चलता है। मतलब सभी लोग गांव के, पता होगा सभी को कि यहाँ पे इंटरलॉक हो रही है। कपड़े सभी सिलवाते हैं, गांव में इंटरलॉक की मशीन नहीं होती। तो कपड़े सिलवाने के बाद
उनको इंटरलॉक कराने के लिए जो बाहर जाते वो आपके पास आएंगे इंटरलॉक कराने के लिए। तो इस तरीके से भी आपका काम है जो बढ़ सकता है घर का काम करने के। तो लोग ये भी नहीं कहेंगे कि तुमने सारा दिन में क्या किया है, तुम करते ही क्या हो। तो ये चीज़ भी नहीं सुनने को मिलेगी। आप अपना काम भी कर पाएंगे और आपका जो घर बैठे हो पीको या इंटरलॉक, उससे आप 2 पैसे कमा भी पाओगे। कि आपको एक बात बताती हूँ, जिनको आलस आता है उनके लिए, है ना, कि मन कहता है सो जा, मन कहता है सो जा, चल कल करेंगे, है ना। मैं कहती हूँ कल तो बहुत बीत गए, आज और अभी करेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी देखिए, ये बहुत खूबसूरत लाइन मैंने एक वीडियो में सुनी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो देखिए ऐसा होता है कि देखिए हम अपने लिए जैसे ये मैंने अभी बताया कि इंटरलॉक वगैरह ये किस चीज़ की भी हम मतलब मशीन ले आए तो उससे भी अपना काम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आलस भी एक ऐसी चीज़ है, सबको आ जाता है भाई, है ना, सबको आता है ऐसा है, लेकिन उसको दूर भी करना होता है। आलस हम जितना करेंगे कि ये सोच लेंगे कि नहीं भाई आज नहीं, आज तो बस सो जा भाई, कल करेंगे, है ना, कल कर लेंगे भाई, छोड़ दो इस काम को, अब नहीं करेंगे कल कर लेंगे। अगर वो चीज़ हम कल पे छोड़ेंगे ना तो वो हमारा काम वहीं का वहीं रुक जाएगा। हम वो उस चीज़ को कल पे नहीं छोड़ सकते। एक कहावत और भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो मतलब देखिए इस चीज़ से भी हम एक सीख, एक मोटिवेशन मिलता है। इस दोहे से भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये मैंने आपके लिए सुनाया। तो मेरे पास एक जो कस्टमर आए तो वो बोल रहे कि दीदी आप ये बताइए मुझे, आप ये बाहर काम करते हो इसका फ़ायदा क्या है। आप वो मुझे जानती है पहले से, आप पहले घर पे भी करते थे काम, तो आपने यहाँ बाहर क्यों किया। तो देखिए पहली तो बात ये है कि गांव में जो मतलब थोड़ा गांव का एरिया होता है, गांव का होता है, तो उसमें देखिए सभी सिंपल सूट या फिर मतलब इस तरीके के ही कपड़े डालना पसंद करते हैं सभी। मतलब उसमें क्या होता है, अगर किसी को अच्छे डिज़ाइन वाले कपड़े आ रहे हैं तो वो चीज़ उनका जो वो काम है ना वो कहीं ना कहीं दबके रह जाता है। उनका जो उनको पास हुनर है वो कहीं ना कहीं दबके रह जाता है ना। क्योंकि सभी लोग गांव में, अब तो खैर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले से, फिर भी इतना नहीं जितना कि हाँ ये होता है कि जो बाहर हम कहीं पे बुटीक कर रहे थे वहाँ पे आपको सब तरह के कपड़े मिलेंगे। आपको बाहर करने का ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे आपको सब तरह के कपड़े मिलेंगे। वहाँ पे सिंपल भी मिलेंगे, वहाँ पे डिज़ाइनर भी मिलेंगे। आप मतलब हर तरह का कपड़ा आपके पास बनाने के लिए आएगा। गांव में क्या होता है, ज़्यादा सिंपल सूट ही आते हैं, बेसिक से कपड़े आते हैं सिलने के लिए, है ना। तो हम उसी में उलझ के रह जाते हैं और उसी में मतलब ये होता है। लेकिन पूरा ऐसा नहीं कि हाँ अपना पूरा काम ख़त्म किया फिर हमने मशीन पे अपना फोकस किया कि हाँ हमने ये काम करना है। करते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन होता क्या है कि बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि अब कोई आ गया या फिर कुछ भी काम करने के लिए उठना पड़ गया, या फिर ये कर लो या फिर वो कर लो। तो उस चीज़ में भी हमारा थोड़ा मतलब हमारा टाइम है जो मतलब फंस के रह जाता है कि हम यहाँ करें या वहाँ करें। घर पे होते तो हमें वो चीज़ करनी पड़ती है बिल्कुल। लेकिन जब से यहाँ पे मैंने घर से बाहर निकलने में प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, हर एक इंसान के साथ होगी। जिसके गांव में या घर में थोड़ा ऐसा पाबंदी होगी तो हर इंसान के साथ ऐसे होगा कि शुरू में उसको सब मना ही करेंगे कि नहीं करना। तो ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से हर किसी को झेलनी पड़ती है बाहर निकलने के लिए। लेकिन होता है अगर हम सही चलेंगे, अपने काम पे ही ध्यान रखेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, तो सभी हमारा साथ देंगे बाद में। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हमारा साथ नहीं देगा। तो देखिए इस तरीके से हम अपना काम आगे बढ़ाएं। जो आपने पूछा कि बाहर शॉप के क्या फ़ायदे, तो बाहर शॉप का यही फ़ायदा है कि हम जितना भी टाइम लगा सकें। हम 9 बजे आ रहे हैं या 10 बजे आ रहे हैं, ठीक है, हम 10 बजे भी आ रहे हैं या 9 बजे, जितना भी, और शाम को जा रहे हैं 5 बजे या 4 बजे या 7 बजे, जितना टाइम आप अपनी शॉप को देंगे, अपने काम को देंगे, तो उतनी अर्निंग हो जाएगी। क्योंकि उसके बीच का ये जो टाइम है, अगर बाहर आपने अपनी बुटीक खोली है या कुछ भी, तो वो पूरा फोकस आपको अपनी दुकान पे, अपनी मशीन पे, अपनी सिलाई पे, अपनी कटिंग पे, अपनी स्टिचिंग पे ही देना है ना। तो ये फ़ायदा होता है। हमें यहाँ से शॉप से बार बार उठ के काम करने नहीं जाना होता। कुछ मतलब इस तरीके से
ये नहीं होता है कि हमें अब उठ के ये काम करना है, अभी हमें उठ के वो काम करना है। तो देखिए फ्रेंड, बारिश भी आ चुकी है बहुत ज़ोरों से। तो ये देखिए मैं अपनी दुकान पे ही, तो मैं एक तरफ से बैठ गई क्योंकि लाइट भी चली गई है। तो लाइट जाने का थोड़ा सा ये होता है कि ज़रा सी हवा चली या कुछ भी, तो मतलब लाइट चली जाती है ना। तो ये देखिए बहुत, जब से मतलब बारिश का कुछ पता नहीं था, एकदम से बहुत तेज़ बारिश आई, एकदम से ही बहुत तेज़ बारिश आई। तो देखिए कितनी तेज़ हवा भी चल रही है और बारिश एकदम से बहुत तेज़ आ गई, और एकदम से मौसम भी साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए मौसम भी साफ़ हो गया है, बारिश बंद हो चुकी है और मौसम देखिए बिल्कुल सब पानी पानी हो गया है सारे में। और इस पानी से मेरी दुकान में भी पानी चला गया। जो ये पानी है ना, देखिए मेरी दुकान में भी पानी चला गया, ये अंदर जा रहा है पानी, और लाइट भी नहीं है और अभी अंधेरा भी होने लग रहा है धीरे धीरे। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी घर जाने के लिए, आएंगे तो ये पानी निकलवा के उसके बाद ही मैं जाऊंगी घर के लिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। तो देखिए अंधेरा हो चुका है, आज मैं इतनी लेट जा रही हूँ दुकान से। थैंक यू सभी को वीडियो फुल वॉच करने के लिए, और बताइएगा अगर मुझसे कोई कहीं पे कोई मिस्टेक हुई तो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अभी निकलते हैं हम घर के लिए, आ गए हैं। राधे राधे सभी को।